Welcome everyone. Today in this video we will solve exercise 3.1 class 10th mathematics और इसके इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले ही अपलोड की हुई है। उसको देखेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि इस इक्वेशन का बेसिक क्या है, हमें कैसे ग्राफ प्लॉट करने हैं, इक्वेशंस के सॉल्यूशन यूनिक हैं, इनफाइनाइट है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सब डिस्कशन जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, उसमें मेंशन है सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसमें पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनानी है हमें और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ बना के, और फिर एक्स और वाई जो हम सपोज करेंगे उनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले दो टर्म है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उनमें से हम नंबर ऑफ बॉयज सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, ये हमने सपोज कर लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स लेट इट बी वाई। अब इनमें कंडीशन लगाएं कि जो टोटल पार्टिसिपेंट है क्विज में वो कितने हैं, 10 हैं। तो एक्स बॉयज और वाई गर्ल्स दोनों मिला के कितने हैं, 10 हैं, 10 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी x और y में। दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है कि भी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स हैं y और ये बॉयज हैं x, गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज कम है। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो टर्म कम है उसको सिलेक्ट कर लो और वो जितना कम है वो उसमें प्लस कर दो। ये बॉयज कम है और 4 कम है, तो इनको अगर 4 स्टूडेंट्स और कर दें, प्लस कर दें इनमें, तो ये गर्ल्स की स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं बोला कि भाई गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। इसको जस्ट लाइक ऐसे करते हैं कि भाई जैसे हमारे पास ये 14 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 कम है कितना, 4। अगर मैं 10 में 4 प्लस कर दूंगा तो ये 14 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन की तो फॉर्मेशन हो गई। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, देखियो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 से या तो y की वैल्यू निकाल लो, x को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लो, या x की वैल्यू निकाल लो, y को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहां मैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स लिख लेता हूं। यहां से x हटाया, y अकेला बचा इक्वल टू 10, और जो हटाया गया x था उसको इधर लेके गए तो माइनस हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन से एक टेबल बना लेंगे जिसमें x और y की कम से कम 3 वैल्यू रखेंगे हम। ये कॉलम बनाएंगे, स्केल की हेल्प से बना लेंगे, एक कॉलम में x और एक में y। 1 2, राइट साइड में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम अपने आप से रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके जो आएगा वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह मैं जैसे रख रहा हूं 3, वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि जहां तक हो सके x और y की वैल्यूज विद इन 10 आ जाएं, 10 तक आ जाएं। अब यहाँ 10 माइनस एक्स है तो x को मैंने 3 रख लिया, 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 रखा तो 10 माइनस 3 कितना बनेगा, 7। फिर x की जगह मैं 4 रखूं तो ये 10 माइनस 4 करके y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और 5 रखेंगे तो ये 5 माइनस करके 10 में से 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन से इसी तरह से एक टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 1 से था।
उसमें y इज इक्वल टू ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस हो रखी है, तो यहां से टेबल बनाएंगे। इसमें भी राइट साइड में वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू अपने आप से रखेंगे, सॉल्व करके y की वैल्यू रिस्पेक्टिवली आती रहेंगी। तो x की जगह यहाँ पे 3 रखें तो 7 ही आएगा, 2 रखें तो 6 आएगा, और 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, देखियो एक बार। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, कैसे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। ये दोनों टेबल थी हमारे पास जो अभी हमने फॉर्मेशन की थी। सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क किए, ओरिजिन से अबो वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव पॉइंट्स मार्क किए, नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब पहली टेबल से जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 और 0, सॉरी 3 और 7, 3 और 7 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 4 और 6, 4 और 6 ये वाला पॉइंट आ गया। देन 5 और 5, 5 और 5 ये वाला पॉइंट। इन तीनों को स्केल रख के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से 3 7, फिर 2 6 और 1 5 ये पॉइंट्स प्लॉट किए दूसरी इक्वेशन में, इनको स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी दोनों की। दोनों ग्राफ की लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होगा। वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3, और वाई की वैल्यू 7, जो कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, तो 3 हो गया, और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गया। सेकेंड पार्ट में स्टेटमेंट गिवन, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो इसमें हमें एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, दोनों की कॉस्ट सपोज कर लेंगे। मैं सपोज कर लेता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x मान ली मैंने, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन लेट इट बी ₹y, ये रुपीज में है। अब कंडीशन लगाएं, कंडीशन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों मिला के ₹50 के हैं। एक पेंसिल x रुपीज की है तो 5 पेंसिल 5x रुपीज की हो जाएंगी। इसके साथ एक पेन y रुपीज का है और 7 पेन परचेज किए उसने, तो 7y रुपीज के, और ये टोटल मिला के ₹50 में। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेकंड केस में 7 पेंसिल और 5 पेन इंटरचेंज कर दिया, 7 पेंसिल और 5 पेन, और ये टोटल मिला के आए हमारे पास ₹46 के। ये इक्वेशन 2 बन गई x और y में। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन बना है ये साधारण नहीं है, ये स्पेशल है भाई। हालांकि इसको हमें करना क्या है, ग्राफ प्लॉट करके सोल्व करना है, लेकिन इसमें ना हम एक स्टेप यूज करेंगे और जो इस टाइप की इक्वेशंस में कहीं भी यूज हो जाएगा, याद रखना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में डायगोनली कोफिशिएंट इक्वल हो x और y के, तो कुछ नहीं सोचना, एकदम से दोनों इक्वेशंस को एक बार प्लस कर लो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का मतलब होगा क्या, दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 7 12x प्लस ये 12y और इक्वल टू 50 + 46 96। और ये जो नई इक्वेशन आएगी इसमें दोनों तरफ कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा, उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ 12 है तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स।
दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर लेते हैं। दोनों तरफ जब 12 से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 12×8 = 96, ये नई इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे देना है। अब दोबारा फिर उन्हीं दोनों इक्वेशंस को, ये जो दोनों इक्वेशंस थी 1 और 2, इन दोनों को अब की बार माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 53 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। जब इनको माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन में दोनों तरफ सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने माइनस करें तो ये -2x 7 - 5 प्लस 2y इक्वल टू 50 - 46 प्लस 4, और यहाँ -2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, या 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये -x प्लस y इक्वल टू 2, ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी नई। अब इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट कर दो और इनके ग्राफ वही आएंगे जो इक्वेशन इनिशियली बनी थी, ये वाली 5x 7y 50, और ये दोनों इनसे बनते। तो देखिए एक बार, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या करिए, या तो x को निकाल लो या y को। मैं y निकाल रहा हूं और वो 8 - x हो जाएगा। x की वैल्यू अपने आप से रखेंगे हम राइट साइड में जो वेरिएबल है, और सॉल्व करके जो आएगा वो y की वैल्यूज आती रहेंगी। तो x की जगह मैंने रखा 3, तो 8 - 3 यहाँ 5 आ जाएगा। 4 रखेंगे, 8 - 4 y की वैल्यू फिर 4 आ जाएगी। यहाँ 5 रखेंगे तो 8 - 5 बनेगा x की जगह, और वो आ जाएगा 3। फ्रॉम इक्वेशन 4 फोर्थ इक्वेशन से क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस x हो जाएगा। इस x को ट्रांसपोज कर देंगे उधर, और इसके लिए टेबल बनेगी। यहाँ x की वैल्यू अपने आप से रखेंगे, 2 के साथ प्लस करके जो भी आएगा y की वैल्यू आएगी। x की जगह हम रख लेते हैं 2, तो 2 + 2 ये आ जाएगा 4। फिर x की जगह रखेंगे 3, 2 + 3 5, और x की जगह रखा मैंने 4, तो 2 + 4 ये आ जाएगा 6। ये हमारी दो टेबल बन जाएंगी जो कि हमें अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हेल्प करेंगी, और ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। ये हमारी टेबल 1 और ये टेबल 2 जो हमें अभी फॉर्म की हैं, और उनसे ये ग्राफ बन जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से x एक्सिस पे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करने हमें सीखने हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे। ये टाइम बचाने के लिए ग्राफ प्लॉट कर लिए थे पहले ही। ठीक है, तो यहां से x और y की वैल्यू निकाली हमने, तो x आया हमारे पास 3 और y आया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर लिख देंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो ये 3 रुपीज हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये ₹5 आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा ये हो, कर देंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। बिना ग्राफ प्लॉट किए सिर्फ हमें रेशियो निकालना है, और उस रेशियो के बेस पे ही ग्राफ में जो लाइंस आएंगी वे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ये डिसाइड करना है। इसके लिए फिर से इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है और उसमें समझना है कि इन रेशियोज को कैसे निकाल के कैसे कंपेयर करते हैं,
और किस बेस पे क्या आंसर देते हैं। हमें तो दो इक्वेशन मिल रखी हैं फर्स्ट पार्ट में, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन में 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां a1 अपॉन a2 निकालेंगे डायरेक्ट। पहली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 5 डिवाइडेड बाय दूसरी इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 7, 5/7। फिर b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करें। y के कोफिशिएंट्स पहली इक्वेशन में -4 डिवाइडेड बाय +6, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 पे, और 2 3 जा, ये आ गया -2/3। और फिर c1 अपॉन c2, पहले तीनों रेशियो निकाल के रखने हैं, यूज जो होंगे हो जाएंगे, निकालने तीनों हैं। 7 अपॉन c2, ये 8 अपॉन -9, और इसको मैं -8 अपॉन 9 लिख सकता हूं। अब तीनों रेशियोज की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करें, ये 5/7, ये -2/3, और ये -8/9। पहली दो को देखें, ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है, याद रखेंगे, पढ़ेंगे उसको। देयरफॉर graphs of the line, graphs of the equations, graphs of the equation of the pair of equations are intersecting lines। ये आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना है, कर दोगे ऐसे। सेकंड पार्ट में हमें जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन 1, एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। अगेन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे वही, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, and this is 9/18, 9 1 9, 9 2 18, we get 1/2। then b1 upon b2, this is 3/6, y के कोफिशिएंट्स 3 प्लस का और प्लस का 6, 3 1 3, 3 2 6, and this is 1/2 again। c1 upon c2, and we get 12/24, and 12 1 12, 12 2 24, ये भी 1/2। हम क्लियर देख रहे हैं, तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, तो लिखेंगे यहां बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, इस कंडीशन का मतलब होता है कि जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। देयरफॉर ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वेशन 1 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अगेन फाइंड द रेशियोज a1 अपॉन a2 फर्स्ट, a1 अपॉन a2, दिस इज 6/2, 2 1 2, 2 3 6, और ये मिल गया हमें 3। b1 अपॉन b2, ये -3 और -1, y के कोफिशिएंट्स -3 -1, माइनस से माइनस कैंसिल होके ये 3 आ जाएगा। और c1 अपॉन c2 10 अपॉन
9, ये एज इट इज रहेगा। तीनों रेशियोज को कंपेयर करो, पहले दोनों इक्वल हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये कंडीशन कौन सी होती है? ये होती है पैरेलल लाइन की, सीधा याद रखना है। देयरफॉर ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस। ये आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है हमें थर्ड क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट की जो दो इक्वेशन दे रखे हैं वो लिखते हैं 3x + 2y = 5, ये इक्वेशन 1 है, और 2x - 3y = 7 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन से पहले क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 तीनों रेशियो निकाल लेंगे। तो निकालिए A1/A2, दिस इज 3/2 as it is, B1/B2 2/-3 and C1/C2 5/7। तीनों को कंपेयर करें आपस में, A1/A2 3/2 है और ये माइनस में है -2/3, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जो रेशियो आए हैं उसके हिसाब से। और इस कंडीशन के बेस पे इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन है तो इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट में इक्वेशंस दे रखी हैं, ये दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो हमें तो क्या करना है, रेशियोज निकालने और उनको कंपेयर करना है। फिर से A1/A2 क्या होगा, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, ये 1/2 आ गया। B1/B2 -3/-6, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल करके 3 से 1 पे और 3 से 2 पे 6 कैंसिल होके ये भी 1/2। C1/C2 8/9। पहले दोनों रेशियो इक्वल हैं, तीसरा अनइक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। तो पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में इक्वेशंस 3/2x + 5/3y = 7 एंड सेकंड इक्वेशन 9x - 10y = 14 दे रखा है। इसमें पहली जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स रैशनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो हम पहले इसको सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन हम एक आदत बनाएंगे अपनी कि कोई भी इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रैशनल फॉर्म में हो तो पहले एलसीएम लेके उनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 3 जा 6, इनका एलसीएम 6 आएगा, तो इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके साथ के साथ रख लेंगे। जब ये 6 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होएगा दोनों तरफ, जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे मन मन में, तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, जब यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 2 पे कटेगा, 2 5 जा 10y और इक्वल टू 6 7 जा 42,
और यहाँ इक्वेशन है ये दूसरी 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब ये जो दो नई इक्वेशन आई है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। a1 अपॉन a2 9/9, 9 से 1 जा 9 1 जा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। फिर b1 अपॉन b2 10 अपॉन माइनस 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ये माइनस 1 आ जाएगा। और c1 अपॉन c2 ये 42 अपॉन 14, 14 1 जा 14, 14 3 जा, ये 3 आ जाएगा। तो हमने देखा a1 अपॉन a2 1 है और b1 अपॉन b2 -1 है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन, तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1, और 10x माइनस का है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन 2। तो पहले इनके रेशियो निकाल लेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, जैसे हम करते आ रहे हैं। तीनों रेशियो -1/2 -1/2 -1/2 है, तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो इक्वल हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन तो है ना, तो इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये आंसर है। इक्वेशन है दे रखी 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन 1, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन को क्या करें, रैशनल फॉर्म में है कोफिशिएंट, इसका एलसीएम 3 है, तो इससे 3 को मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 4x प्लस 6y इक्वल टू 3 8 24, और ये दूसरी इक्वेशन है जो ये थर्ड और ये सेकंड, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेंगे। a1 अपॉन a2 निकाल लो 2 और थर्ड इक्वेशन से, a1 अपॉन a2 2/4, कोई सी भी इक्वेशन पहले कोई सी बाद में ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पहले लेंगे तो उसके रेशियो उसके कोफिशिएंट्स ऊपर, दूसरे लेंगे उसके कोफिशिएंट्स नीचे, रेशियो सेम पैटर्न में निकालने हैं। a1 अपॉन a2 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, दिस इज 1/2, एंड b1 अपॉन b2 वी गेट 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी 1/2 आ गया। एंड c1 अपॉन c2 दिस इज ऑल्सो 12/24, 12 1 जा 12 2 जा 1/2, तो तीनों रेशियो इक्वल हो गई, बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically।
फिर से दो इक्वेशन दे रखी है, उनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है पहले, और कंसिस्टेंट हैं अगर इक्वेशंस तो ग्राफ से उनको फिर सॉल्व करके दिखाना है। पहले पार्ट में जो इक्वेशंस दे रखी हैं उसने x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दिस इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन मैं दूसरी इक्वेशन में देख रहा हूं दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 1 से और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये थर्ड इक्वेशन, और ये 2 से डिवाइड होगी दोनों तरफ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये फोर्थ इक्वेशन। बोथ आर सेम, मतलब दोनों के ग्राफ सेम आएंगे, एक ही लाइन आएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ग्राफ से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि जैसे दोनों इक्वेशन सेम हैं तो दोनों के अलग अलग पॉइंट रख के देखेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे दोनों के अलग अलग। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और इसकी टेबल बना लेंगे। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे अपने आप से सॉल्व करके y की वैल्यूज आएंगी। x की जगह हमने रखा मान लिया 0, तो 5 माइनस 0 बनेगा 5। यहाँ अगर मैंने 2 रख लिया तो 5 माइनस 2 ये 3 आ जाएगा, और 5 रख लिया यार यहाँ तो 0 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 फिर से y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, जरूरत तो है नहीं लेकिन इनसे अलग वैल्यू रखेंगे, कंफर्म हो जाएगा। कर लेते हैं, जैसे यहाँ x की जगह मैं रख रहा हूँ 1, तो ये 5 माइनस 1 ये 4 आएगा, और x की जगह 2 रखेंगे तो ये तो 3 आएगा, और 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 ये 2 आ जाएगा। फिर दोनों टेबल से ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखना हमने किया है ग्राफ प्लॉट। ये देखो ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है, ये टेबल है दोनों जो पीछे बनी थी। अब पहली टेबल को ग्राफ पे प्लॉट करें, 0 5 x 0 और y 5 ये वाला पॉइंट, फिर 2 3 ये वाला पॉइंट 2 और 3, 5 0 x 5 और y 0 ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये एक लाइन आ जाएगी। अब जो दूसरी टेबल के पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली इसी लाइन पे आएंगे जो ड्रॉ कर चुके हैं। 1 4 इसी लाइन पे आया, 2 3 अगेन वही है, और 3 2 फिर इसी लाइन पे आया। तो हमने चाहे वैल्यू अलग अलग लिखी है लेकिन दोनों इक्वेशन सेम थी, तो उनका जो ग्राफ आया वो सेम लाइन आया, ये कोइंसिडेंट लाइंस आ गई दोनों। हमें इन सब में से कोई एक सॉल्यूशन आंसर की फॉर्म में लिख देना है। वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, सेकंड पार्ट में इक्वेशंस हैं x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन 1, and second equation is 3x minus 3y equal to 16 equation 2। पहले चेक करेंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो फिर से a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल होके 1/3, और c1 अपॉन c2 ये 8/16, 8 1 जा 8 2 जा 1/2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सेम है दोनों, और c1 अपॉन c2 अलग है, तो लिखेंगे बिकॉज a1 अपॉन a2 श्योरली इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व भी नहीं करनी, हमें सिर्फ कंसिस्टेंट इक्वेशंस को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और 4x माइनस 2y माइनस 4 ये इक्वल टू 0 ये इक्वेशन 2। पहले टेबल बनाते हैं या रेशियो निकालते हैं, पहले टेबल क्या बनाएं, a1 अपॉन a2
ये कंसिस्टेंट लग रही हैं, 2/4, 1/2, और B1/B2 1/-2, this is -1/2, और C1/C2 we get -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल होके 2 3 जा 2 2 जा 2 से कैंसिल हो गया, ये 3/2। A1/A2 और B1/B2 दोनों अलग अलग हैं, ये 1/2, ये -1/2 लिखेंगे, बिकॉज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इट मीन्स इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट हैं तो ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है, और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाएंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y अकेला है यहाँ पे, y इक्वल टू 6 को उधर ले जाएंगे प्लस -2x, और इसकी टेबल बनेगी, x की वैल्यू अपने आप से रखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करके जो आएंगी y की वैल्यू आएंगी, x की जगह रखा 0, तो 6 - 2 × 0 0, 6 - 0 6, x की जगह 2 रखा अगर मैंने, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 - 4 ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने 3 रखा अगर, तो 2 × 3 6, माइनस का 6 होगा और प्लस का 6 6 -6 0 हो जाएगा। इसी के साथ फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से देखियो, 4x - 4 = 2y, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को इधर ले आएंगे, ये 4x - 4/2 = y, इट इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास 2 × 2x - 2/2, 2 से 2 कैंसिल होके, और y आ गया 2x - 2। इसकी टेबल बना देंगे, x की वैल्यू रखेंगे, फिर से सॉल्व करके जो आएगा वो y की वैल्यू, x की जगह मैंने रखा 0, 2 × 0 0, और 0 - 2 मन मन में कर रहे हैं, 0 - 2 -2 आएगा, फिर 1 रखें अगर x की जगह, तो 2 × 1 2, 2 - 2 0, और x की जगह 2 रखा अगर मैंने, तो 2 2 जा 4, और 4 - 2 2, ये दो टेबल आ गई, और इनका ग्राफ जो प्लॉट किया हमने, तो ये आया, पहली टेबल से x0 y6, x0 y6 ये वाला पॉइंट, फिर 2 2, और फिर 3 0, ये दूसरी टेबल से 0 और -2, x0 y -2 यहाँ आएगा माइनस की तरफ, 1 0 x1 और y0 ये वाला पॉइंट, और 2 2 फिर से ये पॉइंट, इन तीनों को ऐसे जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से x एक्सिस पे y एक्सिस पे लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हमारे पास x की और y की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट में दो इक्वेशन गिवन है, 2x - 2y - 2 = 0। इसके साथ है इक्वेशन 4x - 4y -5 = 0, ये इक्वेशन। यहाँ से A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों रेशियो निकालेंगे, और आप चेक करेंगे खुद से और देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बनेगी, मतलब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बनेगी, और उनको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनानी है, और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बोल रहा है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Half of the perimeter of rectangular garden is 36. पेरीमीटर का हाफ 36 गिवन है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का, और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की खासियत दे रखी है कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो हमें डायमेंशंस ऑफ द गार्डन निकालना है। तो मैं सपोज कर लेता हूं डायमेंशंस ऑफ द गार्डन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, मैं सपोज कर लेता हूं लेट लेंथ ऑफ द गार्डन x यूनिट है, और ब्रेड्थ है
वो y यूनिट मान ली मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें अगर, तो उसने दिया है हाफ ऑफ पेरीमीटर, शुरू में 36 मीटर दे रखा है। हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ये इक्वल टू 36। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये लेंथ ब्रेड्थ एक्स और वाई है, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है, कितनी कम है 4 मीटर, तो इसमें +4 कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 1 के, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और इन दोनों इक्वेशन से टेबल बना के ग्राफ से सोल्व कर देंगे इसको। मैं टेबल बना रहा हूं, ग्राफ आपको अपने आप करना है। फ्रॉम 1 इक्वेशन y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, और इसकी टेबल जब बनेगी तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, दोनों ही इक्वेशन में यहाँ 36 है और यहाँ 4 है। तो देखो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे जब, तो सोच समझ के रखनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी रख देंगे, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर 1 2 3 4 रखूं मैं, तो वो माइनस होके क्या आएगा 35 34, ऐसे ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। क्या करिए, x की जो वैल्यू है वो 4 के मल्टीपल में रख लीजिए, 4 की टेबल में से, जैसे मैंने यहाँ 20 रख लिया x की जगह, 4 का मल्टीपल, 36 में से 20 माइनस होगा तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 रखा तो ये बन जाएगा 20, और 12 रखें तो ये आ जाएगा 24। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू अपने आप से रखेंगे यहाँ, जैसे y रख लिया हमने 16, तो 16 + 4 ये 20 आ जाएगा, अगर 20 रखेंगे तो ये 24 आ जाएगा, और 24 रखा तो ये 4 प्लस होके 28 आ जाएगा। अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस पे जो पॉइंट मार्क करेंगे तो 4 के टेबल में रख लेंगे कि भाई 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। ऐसे ही y एक्सिस पे 4 के टेबल में रख लेंगे, और टेबल से ही पता लग रहा है वो 20 और 16 पे इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन सेम आंसर आ रहा है, दोनों वैल्यूज सेम आ रही है दोनों टेबल्स में, तो लेंथ 20 हो जाएगी और ब्रेड्थ 16 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है ग्राफ पे अपने आप। कह रहा है given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। हमें इक्वेशन के पेयर में से एक इक्वेशन दे रखी है, और फर्स्ट पार्ट में हमें इसके पेयर की दूसरी इक्वेशन बनानी है, ताकि दोनों इक्वेशन जो होंगी उनके ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आए। तो उसके लिए ध्यान रखना है, क्या करना है बच्चों, सेकंड रिक्वायर्ड इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो आपस में, नई इक्वेशन बनेगी 3x + 2y - 8 = 0, ये आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। और इनके जब कोफिशिएंट्स के रेशियो निकालेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला आएगा। ठीक है, समझे नहीं बात को, ये 1 नंबर में आएगा, ऐसे कर देंगे हम। और चेक करके देखना चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, जैसे A1/A2 इक्वल टू क्या आएगा 2/3, और B1/B2 ये इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, और C1/C2 क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -8/-8, 8 से 8 कैंसिल होके माइनस से माइनस ये 1 आ जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 दोनों रेशियो अलग अलग हैं, तो देयरफॉर इन इक्वेशंस के जो ग्राफ आएंगे वो क्या आएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर ग्राफ्स आर
इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड पार्ट में दूसरी इक्वेशन इस तरह से बनानी है कि इसके साथ पेयर में जो दूसरी इक्वेशन बनेगी दोनों के ग्राफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या करना है, याद रखना है इस इक्वेशन को 2x प्लस 3y, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दो, जो नई इक्वेशन बनेगी वो इसके साथ ग्राफ बनेंगे जब दोनों के, तो पैरेलल लाइन बनेंगे। जस्ट मैंने प्लस 8 कर दिया और कुछ नहीं किया। और देखिए इस तरह की इनफाइनाइट इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पहले पार्ट के भी और इसके भी। हमें तो सिर्फ एक इक्वेशन बतानी है तो वो ऐसे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। इनके अगर इसके साथ a1/a2 निकाल लू मैं, क्या आएगा 2/2 1, b1/b2 3/3 ये भी 1, और c1/c2 ये कितना आएगा -8/8, ये -1 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 and not equal to c1/c2, that is graphs are parallel lines। ये वही कंडीशन है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमें इसके जोड़े की दूसरी इक्वेशन ऐसे चाहिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन है जो दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन ऐसी हो कि दोनों इक्वेशन के ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन आए। कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफ आए, इसके लिए जो इक्वेशन हमारे पास है उसके कोफिशिएंट्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मतलब इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट दूसरी इक्वेशन बना दो। लाइक मैं जैसे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉरी डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y और -2 8 जा 16 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, और ग्राफ जो इनके आएंगे वो कोइंसिडेंट लाइन आएंगे, वो आप करके देख सकते हैं स्वयं से। सेवंथ क्वेश्चन में कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। पहले तो इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक कर देंगे हम, आते हैं हमें। फिर कहता है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। इन लाइन के जो ग्राफ प्लॉट होंगे उनसे लाइन जो आएंगी, और x एक्सिस से तीनों से मिलके जो ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और ट्रायंगुलर रीजन जो होगा उसको शेड करना है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को उधर ले जाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, क्या बनेगा x इज इक्वल टू y - 1, और यहां से इसकी टेबल बना देंगे, x और y की 3 वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से भी काम चल सकता है पर हम 3 निकाल लेते हैं एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी के लिए। y की वैल्यू रखेंगे यहाँ अपने आप से, क्या रखूं मैं, y की जगह 1 रखा मैंने जैसे, तो 1 - 1 ये 0 आ जाएगा। अगर y की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट टेबल होगी। सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से 2y निकाल लेता हूं मैं, 2y इक्वल टू 12 - 3x, और y आ जाएगा हमारे पास 12 - 3x डिवाइडेड बाई 2। इसकी हेल्प से टेबल बनाएंगे,
x की वैल्यू रखेंगे अपने आप से, पूरा सॉल्व करके जो आएगा y की वैल्यू, x की जगह रखा इसने 0, तो 3 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 12 बनेगा, और अपॉन में 2 मिलेगा तो 6 आ जाएगा। x की जगह 0 रखा तो y 6 आएगा। अब x की जगह 1 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 टू 6 और 12 माइनस 6 6 बचेगा, 6 2 से डिवाइड होके 3 आ जाएगा। तो x की जगह हमने रखा 2, तो ये आ जाएगा 3। फिर x की जगह मैं 4 रख लूँ, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन 2, ये 0 हो जाए। ये दोनों इक्वेशन से टेबल बन गई हमारे पास। अब इनके ग्राफ प्लॉट कर देंगे हम। तो ग्राफ प्लॉट करने हैं आपको, देखो ऐसे, ये हमारी टेबल है जो बनाई थी हमने, ये दोनों टेबल हैं और इन्हीं से ये ग्राफ प्लॉट किए। ठीक है, पहले ये ग्राफ हो गया, ये 4 0 ये वाला पॉइंट सेकंड टेबल से, फिर 2 3 और 0 6, और दूसरा 0 1 1 और 2 और 2 3। ठीक है, ये दो ग्राफ वाली लाइन होगी और इनके साथ एक्स एक्सिस ने ये ट्रायंगल ए बी सी बना रखा है जो हमने शेड कर रखी है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम फॉर्म ट्रायंगल ABC विद एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 और 0 हैं, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये 4x की वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 4 0 हो जाएंगे, ये 4 0, और ये ट्रायंगल शेड भी करते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एजुकेशनल वीडियो मैथ से रिलेटेड इस चैनल पे हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।